Alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today we discuss about daily bias. Okay, how to create a daily bias. सबसे most and irritating question पूरी फॉरेक्स में पूरी ट्रेडिंग में कि भाई डेली बायस होते क्या है आखिर, हम इन्हें किस तरह क्रिएट करते हैं। तो आज हम बिल्कुल एक सिंपल और इजी मेथड देखेंगे डेली बायस क्रिएट करने का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं यार, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे आपके मेंटोरशिप है। जी हाँ है, तो लोग पूछ रहे कब, तो भाई नेक्स्ट बैच आपका अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इनरोल करना चाह रहे हैं 5 अक्टूबर से, तो नीचे नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो नो इशू, आपके लिए ये यूट्यूब ही इनफ है, आप इससे भी काफ़ी हद तक बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ से आप जस्ट अपने डेली बायस के लिए ये बात याद रखनी है कि भाई आपने क्या चीज़ देखनी है। आपने सबसे पहले देखना है कि भाई अगर आप सेल में आ रहे हैं तो लास्ट जो सेल की कैंडल लगी है ना, एक बात मैं आपको बताते चलूँ शुरू करने से पहले, द वीडियो क्रेडिट गोज टू टी ट्रेड्स। तो ये मैंने जो है टी ट्रेड से सीखा है एंड दिस विल वर्क वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है मार्केट में। तो जस्ट आप ये देखें, ये डेली की आपके पास समझे कैंडल है या वीकली की, आपसे पहले दैट कर ले डेली की, क्योंकि डेली बायस के बारे में। तो अब अगर एक कैंडल लगी है डेली के, नेक्स्ट कैंडल की बॉडी उससे नीचे क्लोज हो चुकी है, जैसे कि ये एक सेल की कैंडल, अगली कैंडल इससे नीचे क्लोज हो चुकी है। तो अब हम क्या चीज, अब हम अगले दिन नेक्स्ट सेलर है। कहाँ तक सेलर है, जब तक ये जो कैंडल है ना, ये इसका सेल वायलेट नहीं हो जाता। अब यहाँ पे याद रखें, लाजिम नहीं है कि अगले दिन कैंडल सेल की वायले बनेगी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हाई चांसेस हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट इसको वायलेट जरूर करेगी। इसको बेशक वायलेट करके आके यहाँ पे क्लोज हो जाए, यहाँ पे क्लोज हो जाए, यहाँ पे क्लोज हो जाए, नो क्लोजिंग मैटर। मेन चीज है कि भाई नेक्स्ट डे अगर इससे नीचे बॉडी क्लोज हो जाए तो नेक्स्ट डे मार्केट इसको वायलेट करेगी। फिर नीचे क्लोज हो जाए तो अगेन हम सेलर, इससे नीचे अगेन क्लोज हो गई, अगेन हम सेलर, फिर नीचे बॉडी क्लोज हो गई, अगेन हम सेलर। लेकिन अगर बॉडी से ऊपर क्लोज हो गई तो फिर हमारे बायस चेंज हो जाएंगे। तो ये पहला, ये दूसरा, जैसा कि ये सेल आ रही है यहाँ से, जैसा कि ये सेलिंग, ये समझो कि ये कैंडल है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने नीचे से लिक्विडिटी ली और ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट डे का बायस होगा वो ये वाला होगा। गॉट इट। मतलब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई नेक्स्ट डे मार्केट बेशक सेल में क्लोज हो या बाय में क्लोज हो, लेकिन कम से कम मार्केट को प्रीवियस डे का हाई जो है वो लेने जाना चाहिए, एंड देन फिर बेशक मार्केट यहाँ से यहाँ पे क्लोज हो जाए, यहाँ पे क्लोज हो जाए, फिर यहाँ पर क्लोज हो जाए। तो ये सिंपल चीज़ आप लोगों ने, जस्ट मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और भी आगे डिटेल में जाता हूँ। एक दो चीज़ें और भी है इसमें, अभी जस्ट हम इसको देखते हैं। तो जस्ट आपने यहाँ से देखना है, ये लास्ट सेल की कैंडल थी, लास्ट सेल कैंडल, इसको मार्केट ने यहाँ से वैलिडेट कर दिया। अब नेक्स्ट डे में आप यहाँ तक ओपन हाई लो क्लोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक आप लोग बुलिश हैं। सही है, क्योंकि ये लास्ट सेल कैंडल थी ना, इसको मार्केट ने बाय साइड की तरफ ऊपर ब्रेक कर दिया है। आप लोग अगर देखें तो ये लास्ट सेल कैंडल का हाई था, ये ऊपर की तरफ ब्रेक है। तो अगर आप यहाँ से देखें, नेक्स्ट डे आपकी बुलिश, अब नेक्स्ट डे अगेन आप बायर हैं। आपके बायस बाइंग के होने चाहिए, क्यों? क्योंकि ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज हो चुकी है। ये देखें ना, आपको मैंने कहा है कैंडल की बॉडी अगर वीक होगी तो फिर आपके बायस चेंज हो जाएंगे। ये डेली में भी सेम रूल, वीकली में से छोटे टाइम फ्रेम में भी सेम रूल, लेकिन ये वीकली में ज्यादा वार करता है। ये देखें ना, इससे ऊपर अगली बॉडी क्लोज है ये वाली, तो नेक्स्ट डे अगेन हम बायर। ये देखें, मार्केट ने इसको मार्केट की वायलेट किया एंड देन सेल में क्लोज हो गया। मैंने आपको क्लोजिंग लाजिम नहीं है, वायलेशन लाजिम है। अब इसको मार्केट वायलेट करके नीचे क्लोज हो गई, तो ये चीज ना, ये वायलेट करके ऊपर क्लोज हुई तो आप बायर थे, वायलेट करके नीचे क्लोज हुई तो नेक्स्ट डे आप क्या है, इससे नीचे, तो नेक्स्ट डे आप सेलर हैं, क्योंकि ऊपर की तरह वायलेट किया लेकिन ऊपर को ब्रेक क्लोज नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट डे आप क्या है, नेक्स्ट डे आप सेलर हैं। जस्ट ये देखें, मार्केट ने नेक्स्ट डे आपका सेल में कि नीचे बॉडी क्लोज कर दी सेल में, तो नेक्स्ट डे अगेन आप सेलर हैं। क्यों? ये देखें ना, नीचे बॉडी क्लोज है, इससे जब इस लो से नीचे अगेन बॉडी क्लोज है, तो अगेन डे अगेन आप सेलर। जब तक बॉडी क्लोज होती चली जाएगी आप लोग क्या है, आप लोग सेलर हैं। अगेन आप सेलर, क्योंकि फिर से इस लो से नीचे बॉडी क्लोज हो चुकी है, ये देख लें, ये यहाँ से अगेन आप सेलर। तो अगेन नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे आप बायर हैं। क्यों नेक्स्ट डे आप बायर हैं? ये देखें, इससे नीचे आपकी बॉडी क्लोज नहीं हो सकी, साथ में आपने पीडीआरए भी मैच करने हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पीडीआरए दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपके पास पीडीआरए था, ठीक है, ये आपके पास किसका पीडीआरए था, ये डेली का पीडीआरए था, ये फेयर वैल्यू गैप था। तो आप यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, एंड आप तो हाई चांसेस हैं यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इससे नीचे वायलेशन की लेकिन इससे नीचे बॉडी भी क्लोज नहीं की। तो नेक्स्ट डे का अब आपका टारगेट क्या है, नेक्स्ट डे का आपका टारगेट ये वाला होना चाहिए। गॉट इट। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये देखिए मार्केट यहाँ पे अगेन, अब आपका टारगेट ये वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इससे ऊपर बॉडी क्लोज हो चुकी है, वीक नहीं है, इससे ऊपर बॉडी क्लोज है। बोल गॉट इट। तो अगेन अब ये देखें ना, ये अब ये गैप आप ओपन है, अब इससे कोई मुझे समझ नहीं लग रही कि आप अगले दिन आप बायर हैं या सेलर हैं। आप वेट कर लें, हाँ सेलर, अब अगेन डे आप नेक्स्ट अगेन सेलर, क्योंकि ये आपके पास किसी न किसी दिन हैवी न्यूज़ होती है तो इस तरह ओपनिंग हो जाती है, तो इससे कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगेन ये देखें, अगेन आप सेलर। क्यों सेलर? इससे नीचे छोटी सी बॉडी क्लोजिंग है,
आप लोग देख सकते हैं। अगेन देखें, मार्केट ने इसको वैलिडेट किया, लो को। मेन चीज है लो को वैलिडेट करने तक आना। बॉडी क्लोजिंग मस्ट नहीं है। यहाँ से नीचे बॉडी क्लोजिंग हुई थी, इससे नीचे तो आप यहाँ तक सेलर थे। मार्केट ने इसको वैलिडेट किया, देन कहाँ पे क्लोज हो गई, मार्केट क्लोज इस हाई से ऊपर हो गई। तो अब आपका नेक्स्ट डे बायस क्या है, नेक्स्ट डे आप बुलिश है। जस्ट ये देखें, अगेन नेक्स्ट डे आप क्या है, नेक्स्ट डे अगेन आप बुलिश हैं, क्लियर कट। क्यों बुलिश हैं, क्योंकि भाई मार्केट की इससे ऊपर जो है बॉडी क्लोजिंग है। अगेन नेक्स्ट डे, तो अब आप अगले डे सेलर है। आपको पता है क्यों सेलर है, क्योंकि मार्केट ने ऊपर को वायलेट किया लेकिन क्लोज नीचे आ गई। तो नेक्स्ट डे आप क्या है, सेलर है। अब अगेन नेक्स्ट डे मार्केट ने नीचे को वायलेशन दी, लेकिन मार्केट ओपन क्लोज ऊपर हो गई। तो नेक्स्ट डे आप क्या थे, बुलिश थे। मार्केट ये देखें बुलिश गई। तो तकरीबन आप देखें अभी तक, ये नहीं कि फेल ये नहीं होगा, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। अभी तक मैं आपको तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 डे दिखा चुका हूँ। 30 डे में एक दिन भी ये गलत नहीं गया। मतलब जो डे वो छोड़ के आता है उसकी लिक्विडिटी लेने जरूर जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प देगा एक बायस क्रिएट करने में। आप H1 में भी इस तरह क्रिएट कर सकते हैं बायस। आप जेन से निकाल दे कि ये डेली है, आप सेम यही चीज H1 पर भी यूज कर सकते हैं। फिर H1 के साथ PDR मिला के आप बहुत हद तक एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये हमेशा बात जेन में रखा करिएगा, मार्केट इज अ फ्रैक्टल, प्राइस इज अ फ्रैक्टल। जो जो चीज मैं डेली पे पढ़ा रहा हूँ वो सेम वर्क करेगी H1 पर भी, वीकली पर भी, M1 पर भी, M3 पर भी, M5 पर भी। गॉट इट। तो ये चीज जेन में रखिएगा। अब साथ पीडी एरे मिला के स्विंग हाई और स्विंग लो जो हमने पढ़ा है उसके देखते हैं। तो ये मैंने एक स्लाइड यहाँ पे रखी हुई है, ये मैंने भी ट्रेड से कॉपी की है, कॉपीराइट ना आ जाए कहीं। तो थोड़ी सी मैंने एडिट कर दी, को मैंने सोचा इतना कौन मुश्किल हो अब नहीं बनाए। तो या ये देखें, अब ये आपके पास एक स्विंग हाई है ना, आपको स्विंग हाई स्विंग लो का आपको जरूर पता होना चाहिए स्विंग हाई स्विंग लो का, क्योंकि मैं आपको बहुत स्विंग हाई एंड स्विंग लो। तो अगर आप यहाँ से देखें तो आपके पास ये एक लेफ्ट साइड पे लोअर हाई, राइट साइड पे लोअर हाई, दरम्यान में हाई रही, तो ये एक स्विंग हाई बन गया। अब ये मार्केट यहाँ से नीचे आई, ये यहाँ पे, तो जब मार्केट ने इसकी वैल्यूएशन की एंड इससे ऊपर क्लोजिंग की, सही है, तो हाई चांसेस थे नेक्स्ट डे आप बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक स्विंग लो क्रिएशन हो सकती है। जैसे ये स्विंग लो क्रिएट हुआ, ये यहाँ पे ये देखें, ये सी, तो अब आप नेक्स्ट 2 डे बुलिश है। क्यों बुलिश है, क्योंकि ऊपर मार्केट स्विंग हाई को छोड़ के आ रही है। मार्केट ने स्विंग लो नीचे क्रिएट किया, ऊपर स्विंग हाई पड़ा है, तो आप कहाँ तक, आप तकरीबन ऊपर स्विंग हाई तक बायर है। अब आपको मैं जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर लाइव चार्ट पे बताता हूँ, आपको क्लियर कट समझ आएगा। आपके पास ये एक स्विंग हाई क्रिएट हुआ, लेफ्ट साइड की तरफ लोअर आई, राइट साइड की तरफ लोअर आई, दरमियान में हायर आई। गॉट इट। मार्केट ऊपर गई, स्विंग हाई की स्विंग हाई को वैलिडेट किया। अगेन मार्केट ने स्विंग हाई क्रिएट किया, लेफ्ट साइड की तरफ लोअर आई, राइट साइड की तरफ दरमियान में हायर आई, एंड मार्केट ने नीचे को ब्रेक कर दिया। गॉट इट। अब मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो कहाँ पे क्रिएट किया, लेफ्ट साइड की तरफ लोअर आई, राइट साइड की तरफ लोअर आई, दरमियान में लोअर लो। अब मार्केट अब यहाँ से बायर है, क्योंकि स्विंग हाई ऊपर पड़ा है, स्विंग लो नीचे पड़ा है, ये भी बुलिश, अगेन इससे ऊपर ये क्लोज, ये भी बुलिश, अगेन इससे ऊपर ये क्लोज, ये भी बुलिश। लेकिन अब इससे ऊपर क्लोजिंग तो हुई है, लेकिन आप यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीज आपको बताने वाली है। आप कहेंगे ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि मार्केट ने ये जो स्विंग हाई क्रिएट किया था, मार्केट इसके पीडीआर में पहुंच चुकी है। अब अगर देखें तो इस हाई और इस लो के दरमियान एफवीजी भी है, एक पीडीआर है, दूसरा ये बुलिश कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी है, क्योंकि ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेके आ रहा है। मैंने आपको पीछे एक वीडियो बनाई थी, डिटेल में बताया था, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जो स्विंग हाई या स्विंग लो की लिक्विडिटी ले। अब ये स्विंग हाई था, इस स्विंग हाई की इसने लिक्विडिटी ली है, इस ऑर्डर ब्लॉक, एंड देन मार्केट ने यहाँ से नीचे ब्रेक किया। तो अब ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये प्रॉपर पीडीआर है। एंड देन यहाँ पे आपके पास एक फेयरवेल गैप भी है, तो दो पीडीआर एक जगह पे मिल रहे हो। मैं भी आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप, हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है कि यहाँ से मार्केट वापस आ सकती है। अगर मार्केट इस हाई से नीचे नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर तो इसकी एक्यूरेसी 80 to 90% हो जाएगी। लेकिन अगर इससे नीचे क्लोजिंग ना भी दे, ऊपर भी दे दे, फिर भी आप नेक्स्ट डे बियरिश एक्सपेक्टिंग कर सकते हैं। पर नो इतने हाई चांसेस नहीं होंगे। लेकिन जब ये कैंडल लग जाएगी ना, ये वाली ये, तो फिर तो 90% आप अगले दिन सेलर है, क्योंकि मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक में भी टैप कर दिया, एंड मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक में किसी पीडीआर में टैप करके वहां पे मार्केट ने स्विंग हाई भी क्रिएट कर दिया। तो ये चीज आपके पास इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट आईसीटी में स्विंग हाई और स्विंग लो जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं आपको दोबारा बताऊं, मार्केट ने स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली, मार्केट ने नीचे को ब्रेक कर दिया, सही है। अब मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के आ रही है, साथ फेयरवेल गैप भी है। मार्केट यहाँ से बाय जा रही है, जा रही है। जब मार्केट आपके फेयरवेल गैप या ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे, अब आपने यहाँ पे वेट करना है स्विंग हाई क्रिएट होने का। लेफ्ट साइड की तरफ लोअर आई, राइट साइड की तरफ लोअर आई, दरम्यान में आ रही है। जैसे ये स्विंग हाई क्रिएट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक में भी टैप था, एफवीजी में टैप था। अब नेक्स्ट डे ये 2 डे कैंडल, ये स्विंग लो तक, ये आपका टारगेट था, यहाँ तक आप सेलर है। हाई चांसेस है, 80% चांसेस है यहाँ मार्केट किसी ओबी या एफवीजी में जाके स्विंग हाई क्रिएट करते हैं। तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट के नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी आपका होता है जो स्विंग लो, इस तक मार्केट हाई चांसेस हैं कि जरूर जाएगी। जरूर तो खैर कुछ नहीं होता, 80% ऑफ द टाइम आप कह सकते हैं।
गॉट इट। यहाँ से आगे देखते हैं, ये आपके पास एक पीडी एरे पड़ा है, कौन सा, ये आपके पास फेवरेबल गैप पड़ा है डेली का। आप अगर यहाँ से देखें, मार्केट ने स्टेप नहीं किया, मार्केट ने ये कैंडल लगा दी, मतलब इस लो से नीचे मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं की, तो अब नेक्स्ट डे आपके पास क्या है, ये वाला हाई। से अगले डे देखते हैं, मार्केट ने इससे ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, नेक्स्ट डे आपके पास क्या बायस है, आपका ये वाला हाई। नेक्स्ट डे आप देखें, मार्केट ने ऊपर की तरफ बॉडी क्लोज नहीं कर सकी, ये देखें जस्ट विक्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आपके क्या बायस है, नेक्स्ट डे आपके पास बियरिश के हैं, ये आपको क्लियर कर पड़ता है। अब यहाँ से आपके पास मार्केट बियरिश, अगेन आपके बियरिश की, क्योंकि इस लो से नीचे भी और इसके बाद आपके पास ड्राउन लिक्विडिटी भी आपका पड़ा है, ये वाला फेयर गया, मार्केट ने इसमें टैप किया एंड देन यहाँ से बाय, अगेन आपके बायस बुलिश के। गॉट इट। अब आपके बायस अगेन बुलिश के, ले लेके ये अब बहुत छोटी कैंडल इसमें क्लोज हुई, मतलब इस दिन आपके पास ये आई थिंक ये संडे वाली कैंडल है, या फिर इस दिन कोई शायद मार्केट में मूवमेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखें, अब आपके पास यहाँ पे दो पीडीआर मिल रहे हैं आपको, मैं दो पीडीआर अगर दिखाऊं, तो एक तो आपके पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये वाला क्लियर कट आपके पास फेयर वैल्यू गैप, सही है। एंड दूसरा आपके पास क्या पड़ा है, दूसरा आपके पास ये ऑर्डर, ये सेल की कैंडल, इसका ओपनिंग लेवल, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है बुलिश ओबी, बुलिश ओबी। गॉट इट। इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से रेड। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है बुलिश ओबी। गॉट इट। ये आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, दूसरा आपके पास ये फेवरेबल गैप है। तो हाई चांसेस हैं कि यहाँ से ये पीडीआर आपने साथ मैच करने, हाई चांसेस हैं यहाँ से आपको बाइंग देखेगी। अब यहाँ पे बताते अगर देखा जाए तो मार्केट, ये देखें इस सेल से, ये जो लास्ट सेल कैंडल थी, इससे नीचे बॉडी क्लोजिंग है, लेकिन आप यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अगले दिन आपके सेलर नहीं, आपके बाइंग बाइस क्यों होंगे, क्योंकि आप दो फेयर, एक फेवरेबल गैप साथ ऑर्डर ब्लॉक, इसे हम यूनिकॉर्न मॉडल भी कहते हैं, आप यूनिकॉर्न मॉडल में टैप कर चुके हैं। तो हाई चांसेस है नेक्स्ट डे आपको यहाँ से बियरिश एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको यहाँ से बुलिश एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट दो पीडीआर में टैप कर चुके हैं एंड देन यू कैन सी मार्केट यहाँ से बाय। गॉट इट। तो ये चीज आपने ख्याल रखनी है, जो पिछला मॉडल मैंने आपको बताया है उसमें आपने ये चीज जरूर ख्याल रखना है इस चीज का, कि मार्केट अगर किसी पीडी एरिया में हिट कर चुकी हो, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, फेयरवैल्यू गैप या किसी लिक्विडिटी एरिया में, तो आपके बायस आप चेंज कर सकते हैं। गॉट इट। तो अब आपके पास नेक्स्ट डे ये वाला आपका टारगेट आपको पता है कि क्यों, क्योंकि सेल कैंडल से ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, तो आपका ये वाला टारगेट। अब अगेन आपके पास कौन सा टारगेट, अगेन आपके पास ये वाला टारगेट, क्योंकि ऊपर की तरफ आपके पास बॉडी क्लोज हो चुकी है। अगेन अब आपके पास सेल में कैंडल क्लोज हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं ले, और इसको यानी कि वैलिडेट करके, तो नेक्स्ट डे आपका क्या, नेक्स्ट डे आपके पास इस तक मार्केट, अब ये देखें इसको वैलेट करके मार्केट कहाँ, ऊपर क्लोज हो चुकी है। तो नेक्स्ट डे अब आपके बाइस क्या है, अब आपके पास एक तो टारगेट ये लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ दरमियान में लो लो, तो ये आपके पास एक स्विंग लो पड़ा है, ये आपके पास एक्सपेक्टेड टारगेट है, सही है। तो आप इस तक यानी कि मार्केट को ला सकते हैं। अगेन नेक्स्ट डे आप अगर यहाँ से देखें तो बहुत छोटी कैंडल क्लोज हुई, अभी तक स्टिल आपके बाइस यहाँ से हैं, बाइंग के हैं, सही है। क्यों बाइंग के हैं, क्योंकि भाई इससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई थी, ये अगर आप यहाँ से देखें ना, ये अगर लो था, इससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं, ये हाई लगा, अगली कैंडल बिल्कुल दरमियान में लग गई, इसके ना ऊपर को वायलेट किया ना नीचे को, तो स्टिल आपके बाइस की बाइस भी, बाइस जो है वो ये वाले रहेंगे। गॉट इट। अगेन नेक्स्ट डे आप देखें मार्केट ने इस यहाँ तक गई, इसको वैलिडेट किया, नेक्स्ट डे आपके पास मार्केट सेल में क्लोज हुई, अब ये आपके पास ये वाले हो गए, क्योंकि इसको मार्केट ने ऊपर की तरफ वैलिडेट किया ये इस कैंडल को, लेकिन क्लोज नीचे हो गई, तो नेक्स्ट डे आपके बियर है। एंड अगेन आप देखें मार्केट ने ये इसको भी वैलिडेट किया एंड आपका ड्राउन लिक्विडिटी भी हंट कर दिया। आप नेक्स्ट डे ये वाला आपका टारगेट, अगेन आपके पास सेल, नेक्स्ट डे आपका ये वाला टारगेट, एंड इसी तरह सो ऑन, इसी तरह आप लोग नेक्स्ट डे टारगेट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट डे आपके पास ये वाला स्विंग लो और नेक्स्ट आपके इस तरह टारगेट कंसिडर होंगे। गॉट इट। तो होप सो आप लोग ये वीडियो 2 से 3 से 4 दफ़ा देखिएगा, आपको बहुत हद तक ये वीडियो समझ आएगी। पहली दफ़ा देखने से मे भी आपको थोड़ी सी इरिटेशन हो, आपको मुश्किलात हो, लेकिन आप अगर इसको 2 से 3 दफ़ा देखेंगे, इसको 4 बार बैक टेस्ट करेंगे, आपको बहुत हद तक आसानी होगी बाइस क्रिएट करने में। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।